प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। लिविंग वाटर यूट्यूब चैनल को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा सलाम देता हूँ। मैं हूँ पास्टर केशा जी। आइए हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर, बाइबल के एक विषय पर हम कुछ मिनट में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं इस एक संदेश को रखना चाहता हूँ। मैं वीडियो को सुनने वाले हर एक भाइयों से बहनों से मेरा निवेदन है कि संदेश को पूरा सुने। 10 मिनट के अंदर में समाप्त हो। कि आजकल लोग ज़्यादा लंबा मैसेज को सुनना पसंद नहीं करते, भले ही इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में और संसारिक वीडियो को सुनकर, लंबा सुनकर शेयर भी करेंगे, लेकिन मसीह ज्ञानवर्धक बातों को लोग सुनना पसंद नहीं करते। खैर मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। धन्यवादी बनो। बाइबल में पुराने नियम में, नए नियम में भी सैकड़ों ऐसे वचन हम देखते हैं धन्यवाद के बारे में। भजन संहिता हम देखते हैं दाऊद के द्वारा और भी अभिषिक्तों के द्वारा। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। परम प्रधान परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर अपनी मन्नतों को पूरी करो। यहोवा के उपकारों का वर्णन करो और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। परमेश्वर को धन्यवाद दो। इस प्रकार की बहुत सारे वचन हम बाइबल में देखते हैं। पुराने नियम में नूह ने जब जहाज से जब 8 लोगों को परमेश्वर ने जल प्रलय से बचाया, बाहर निकलने के बाद पहला काम नूह ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि सारी संसार में मानव जाति और पशु पक्षी सब खत्म होने समय में परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार और बाकी जीव जंतु के जोड़ों को परमेश्वर ने बचाया। इसलिए एक धन्यवाद का बलिदान। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ढेरों उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं। अब्राहम भी अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाना, वो भी एक परमेश्वर के लिए धन्यवाद, परमेश्वर के लिए थैंक्स गिविंग के रूप में हम देख सकते हैं। अय्यूब के जीवन में विपत्ति आया। एक ही दिन में उनके 10 पुत्र पुत्रियां मर गए। शरीर में असाध्य रोग लग गया। जीवन भर साथ देने वाली पत्नी छोड़कर चली गई। ऐसे समय में भी अय्यूब के मुंह से परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं निकला। मेरे प्रियो, धन्यवाद का मतलब सुख के समय में, जब मेरे शरीर में आरोग्यता है, मेरे घर में आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स है, तभी मैं परमेश्वर को धन्यवाद। वो भी कैसे हो रहा धन्यवाद? प्रभु जी आपको लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। हालांकि लाखों लाखों धन्यवाद नहीं होता। हमने लाखों लाखों को 2 वर्ड में ही खत्म कर दिया। लाखों लाखों धन्यवाद प्रभु जी। हालांकि 1 लाख धन्यवाद नहीं है। मेरे प्रियो, सुख हो या दुख, ये संसार का जीवन है, ये शरीर है। इस शरीर में कई प्रकार की बातें हो सकती है। जीवन में कई प्रकार का बातें, घटनाएं घट सकती है। हमारी गलतियों के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के द्वारा, बात ना मानने के कारण, कई प्रकार की बातों के कारण, पुराने जीवन का चाल चलन, पाप के कारण, खानदानी बंधन, श्राप, कई सारी बातें जीवन में होने के कारण, जब हम मसीह को नहीं जानते थे तब हमारे जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटी। लेकिन अब मसीह में आने के बाद हम परमेश्वर को केवल आशीषों के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु, यदि मेरे जीवन में विपत्ति नहीं आता तो शायद मैं आपको जानता नहीं या आपको जानने की कोशिश भी नहीं करता। प्रभु, यदि ये समस्या नहीं आता तो शायद मैं आपके और करीब नहीं आता। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद इसलिए देना है कि मैं, समस्या तो मेरे जीवन में है, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर, इस समस्या को लेकर मैं आज रात को सोया, कल का दिन में उठ गया, उस बात को लेकर धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये समस्या को लेकर कितने लोग आत्महत्या करते हैं। इस समस्या को लेकर कितने लोग इस संसार में निराश होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह निराशा का शब्द नहीं है। मसीह जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं है। हमारा परमेश्वर कालवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए, रोगों के लिए, बीमारी के लिए, निराशा के लिए, भय के लिए, मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए कालवरी क्रूस पर एक मुश्त कीमत चुका दिया है। उस श्रेष्ठ बलिदान को याद करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के पास 4 लोग एक बीमार व्यक्ति को लेकर आते हैं। वो लोग यीशु मसीह के साथ सामने आ नहीं पाने के कारण वो लोग घर के छप्पर को खोलकर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, उस व्यक्ति को नीचे उतारते ताकि यीशु मसीह उस पर हाथ रख के उसे चंगा करे। वो व्यक्ति चंगा होकर खड़ा होता है, यीशु को धन्यवाद देता है, गले लगता है, चला जाता है। लेकिन बाद में मैं सोचता हूँ
उस व्यक्ति का जवाबदारी है, जिम्मेदारी है उन चारों व्यक्ति को भी धन्यवाद देना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मात्र नहीं बल्कि परमेश्वर जिन जिन व्यक्तियों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है हमें आशीषित करने के लिए, उन तमाम व्यक्तियों के प्रति भी हमारे मन में एक धन्यवाद, एक थैंक्स गिविंग होना है। मेरे लिए कोई व्यक्ति प्रार्थना किया, मेरे सिर पर कोई व्यक्ति ने हाथ रखा, मेरे कंधे पर मेरे दुख के समय में, विपत्ति के समय में किसी ने हाथ रखा, कुछ पैसे का मदद किया, उस व्यक्ति को जीवन भर नहीं भूलना है। उस व्यक्ति को याद करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उस व्यक्ति को धन्यवाद देना है। और साथ साथ मैं एक दो वचन पढ़ना चाहूँगा, मैं इस वचन के द्वारा सब बातें क्लियर हो जाएगी। कुलुस्सी की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6वां और 7वां आयत, नए नियम में कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय 6वां 7वां आयत। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, याद रखना हमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, चमत्कारी बाबा नहीं, चमत्कार करने वाला कोई गुरु नहीं, प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यहां पर कहीं भी आशीष का नाम नहीं आया है, कहीं पर सुख का नाम नहीं आया है। हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसी कुलुस्सी की पत्री उसका 4 अध्याय का 2 आयत में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृति के लिए निरंतर हमें थैंक्स गिविंग, हमारे जीवन से धन्यवाद निकलना है, केवल सुख के समय नहीं, दुख के समय में। आप बोलेंगे पास्टर जी दुख के समय में, बीमारी के समय में परमेश्वर को कैसा धन्यवाद दूं? धन्यवाद देते नहीं बनेगा। ये उन लोगों को धन्यवाद देते नहीं बनेगा जिन लोगों ने सुख के समय में, अच्छे समय में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया है। यदि आप आदत डालते हैं आपके जीवन के हर समय, हर आशीषों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद का मतलब केवल मुंह से धन्यवाद प्रभु जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना ही धन्यवाद नहीं। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 15वां आयत से। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 15वां आयत से, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक्स गिविंग का मतलब खाली मुंह से निकलने वाला धन्यवाद प्रभु जय मसीह की इतना बस नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड इतना नहीं है, 2-4 ताली बजाकर हाथ उठाकर आराधना करना इतना नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर के उपकारों का वर्णन हमारे कामों के द्वारा भी होना है। भले भले काम, भलाई के काम, लोगों को मजबूत करने के काम, लोगों को सहायता करने के द्वारा हम प्रभु ने जो मुझे आशीषित किया उस आशीष में औरों को भागी करना, औरों की सहायता करना, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, इन सब बातों में के द्वारा ही यह सिद्ध होता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर को वाकई में केवल मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा नहीं बल्कि मेरे हाथों, मेरे जीवन से होने वाले कामों के द्वारा भी परमेश्वर को धन्यवाद मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर धन्यवाद रूपी बलिदान से प्रसन्न होता है। यह बलिदान केवल वर्बली नहीं होता, यह बलिदान प्रैक्टिकली होता है। यह बलिदान केवल मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा नहीं होता बल्कि अपने हाथों के कामों के द्वारा यह बलिदान होता है। मैं संदेश को समाप्त कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। केवल सुख के समय नहीं, केवल पॉकेट में पैसा है, फॉर्च्यूनर कार मिला, कोई अच्छा कार मिला, विदेश दौरा यात्रा हुआ, विदेश में नौकरी मिला, केवल उस समय ही धन्यवाद प्रभु जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, उतना ही नहीं। जीवन में निराशा है, कमी घटी है, प्रभु को धन्यवाद देना है। कारण है हमारा परमेश्वर जीवित है। जो परमेश्वर आशीष के समय मेरे साथ था, हमारा परमेश्वर समस्या के समय में
अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इस बात को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज लॉर्ड। दानियल के जीवन में कह सकते हैं, दानियल यदि सिंहों की मांद में पड़ने के समय भी धन्यवाद देता है, शद्रक मेशक अबेदगो आग के भट्ठे में पढ़ने के समय भी का धन्यवाद देते हैं, तो कल के दिन में उस देश के अधिकारी मंत्री बनने पर भी वो धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया ग्रहण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के हर एक समय में परमेश्वर को हृदय से स्तुति रूपी बलिदान मात्र नहीं बल्कि अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहन परिवारों में व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का कार्य होने पाए। यीशु के उपकारों को याद करके, परमेश्वर के प्रेम को याद करके, कालवरी क्रूस पर हमारे लिए दिया गया श्रेष्ठ बलिदानों को याद करके हर व्यक्ति, हर परिवार, हर व्यक्ति का जीवन मसीह में धन्यवाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक का मन खुल जाए। कोई परमेश्वर के उपकारों को, अनुग्रह को याद करके उसे भूलने वाला, प्रभु जी उसे याद करके, प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी उसे भूलने वाला ना होने पाए पिता, बल्कि उसे याद करे पिता, उसे याद करे प्रभु जी, याद कर करके परमेश्वर के उपकारों को हालेलुया धन्यवाद देने वाला लोग होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई बीमार में है, निराशा में है, कमी घटी कमजोरी में है, यीशु के नाम से तमाम बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता दूर होने पाए। परमेश्वर का विशेष अनुग्रह, कृपा हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। महिमा, आदर, जलाल आपको देते हुए विनती निवेदन को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन दया से कबूल कर परम पिता। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करें। इस संदेश को सुनकर आप लोग मैक्सिमम इस संदेश को शेयर करें ताकि इस संदेश के द्वारा और भी लोग आशीष पाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।